दोस्तों, यूए मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में अध्याय 10 साइंस कक्षा 10 के साइंस का अध्याय 10 चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यह हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसके बारे में कुछ हमने बता दिया था, ठीक है। और आगे का हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमने क्या क्या जाना था। तो हमने जाना था विज्ञान प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के बारे में जाना था कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो पिछला जो हमने पढ़ा था उसका नोट्स मैंने तैयार कर दिया है। एक बार मैं उसको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके आगे का फिर हम पढ़ेंगे। ये जो हमने बनाया है नोट्स, वो ये है। हमने क्या क्या पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में। प्रकाश किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। या अगर हम चाहें तो प्रकाश का दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं जो कक्षा 12 के लिए होगा। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद ये हमको ध्यान में रखना है कि प्रकाश जो होता है हमेशा बाईं ओर से डाला जाता है, यानी कि प्रकाश सदैव बाईं ओर से आपतित किया जाता है। जैसे अगर हमको किसी दर्पण पर प्रकाश डालना है तो हमेशा हम बाईं ओर से प्रकाश को डालेंगे, बाईं ओर से। कभी भी हम प्रकाश को दाईं ओर से नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसका नियम होता है प्रकाश को हमेशा किधर से डाला जाता है, बाईं ओर से। तो प्रकाश हमने ये पढ़ा, प्रकाश सदैव बाईं ओर से किया जाता है। अब इसमें हम ये जानेंगे, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। ये भी हमने बताया था क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। उसके बाद एक चीज बचा रह गया था, क्या प्रकाश को अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है। तो हाँ, प्रकाश को अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है तथा इसे अन्य ऊर्जाओं से प्राप्त भी किया जा सकता है। अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे जब कोई लोहार हथौड़े को उठा करके किसी लोहे के गाटर पर चोट मारता है, तो जब हम देखते हैं तो गाटर जो होता है, गाटर को टच करने पर वो गाटर गर्म हो जाता है, और जैसे ही लोहार हथौड़ा मारता है उस समय हथौड़े से जो गाटर होता है जब टकराता है तो चिंगारी निकलती है। यानी कि इससे हमको क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब हम हथौड़े को मारते हैं मतलब कार्य करते हैं, और जब कार्य किया जाता है जहाँ पर बल लगाया जाए, वेग, त्वरण ये सब आए, वहाँ पर हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। यानी कि हथौड़े को हम क्या किए, यांत्रिक ऊर्जा, हथौड़े में यांत्रिक ऊर्जा करें, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को हमने क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा जो थी वो चेंज हो गई प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में। यानी कि हमने हथौड़े को उठाया और चोट मारा तो हथौड़े से क्या हुआ, चिंगारी निकला। यानी कि यांत्रिक कार्य करने पर, यांत्रिक ऊर्जा देने पर, यांत्रिक ऊर्जा जो था, जो हमने हथौड़ा मारा, यांत्रिक ऊर्जा से हमको प्रकाश ऊर्जा यानी कि चिंगारी मिली। और जब हमने जहाँ पर हथौड़ा मारा था उसको टच किया तो वह स्थान गरम महसूस हुआ, यानी कि उससे ऊष्मीय ऊर्जा मिली। यानी कि हमने इसमें ये देखा कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जा रहा है।
यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से हमारा प्रकाश ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है, यानी कि किसी अन्य ऊर्जा से हम प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। अब क्या हम प्रकाश ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं? हाँ, हम प्रकाश ऊर्जा को भी अन्य ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। कैसे? जब हम कोई बल्ब, विद्युत बल्ब को लें और विद्युत बल्ब ले करके उसमें क्या करें, जैसे सूर्य का बल्ब होता है जो लाल वाला होता है, पीला वाला, अगर उसको हम टच करें तो वो क्या होता है, उसमें गर्माहट होता है, यानी कि उसमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा हमको क्या देता है? ऊष्मीय ऊर्जा देता है। तो प्रकाश ऊर्जा को हम किसमें बदल सकते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा में। अब इसमें एक चीज बताया गया था कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए हमने क्या बताया था, प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मैंने बताया था कि जो सूर्य होता है, सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश होता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो आता है, उसके बीच में निर्वात है। ठीक है, तो निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है, हमने ये बताया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में जो प्रकाश होता है वो 3 लाख किलोमीटर चलता है। लेकिन इतना तेज चलने के बावजूद भी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो होता है 8 मिनट 24 सेकेंड में पहुंचता है। यानी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होगी, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक। ठीक है, अब उसके बाद आता है अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश की किरण। अब हम जानते हैं प्रकाश की किरण क्या होती है। तो प्रकाश की किरण को समझने के लिए हम देखते हैं किसी समांग माध्यम में। समांग माध्यम का मतलब हो गया कि अगर जल है तो पूरा जल ही होना चाहिए, हवा है तो पूरा हवा ही होना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं समांग माध्यम। किसी समांग माध्यम में जो प्रकाश होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो मान लेते हैं पहला बिंदु A है और ये दूसरा बिंदु B है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से जाता है, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो उसका पथ होता है, जो रास्ता होता है, उस ऋजुरेखीय मार्ग को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। या फिर अगर इससे छोटा अगर हम लिखना चाहें तो सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है? जो प्रकाश होता है वो किरण पुंज के रूप में ही चलता है और किरण पुंज को ही हम प्रकाश कह देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ये होता है एक ही दिशा में जाने वाली, यानी कि एक ही दिशा में जाने वाली किरणों के समूह को, यानी कि समूह का मतलब एक किरण नहीं होगा, एक से अधिक, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा एक से अधिक होगा। तो किरणों के एक ही दिशा में जाने वाली किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जेंट, अपसारी को डाइवर्जेंट और समांतर को पैरेलल। अब हम देखते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, एक ही बिंदु पर आकर मिले, बाईं ओर से आएंगी, पहले ही बता दिए हैं। तो जब प्रकाश की किरणें हमेशा क्या करें? एक ही बिंदु पर आकर मिले। ये कोई बिंदु O है, सभी जितनी भी किरणें आए वो कहाँ पर आकर के मिले? O पर ही आकर के मिले। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले और मिल रही हैं तो हमको तीर के निशान से दर्शाना होगा किधर से किधर जा रही हैं। तो इस तरीके से
जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। और अगर सभी किरणें एक ही बिंदु से निकल रही हो, एक ही बिंदु से निकल रही हो, तो उसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अगर प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो, परस्पर मतलब आपस में, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष, अगर एक दूसरे के सापेक्ष समांतर हैं तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पर एक ही बिंदु पर मिलती है, ठीक है, और साइड में लिख भी दिया गया है मिल रही है। ऐसे ही यहाँ पर एक ही बिंदु से निकलती हैं तो निकल रही है, ठीक है, और यहाँ पर समांतर होता है तो समांतर लिखती है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है जो कंपटीशन लेवल से है, अधिकतर ये परीक्षा में खास तौर से पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अभिसारी किरण पुंज किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो अभिसारी किरण पुंज अवतल दर्पण से प्राप्त होता है तथा अपसारी किरण पुंज जो होता है उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। अगर इसको देखना चाहे तो हम देख सकते हैं। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके दबे हुए, जिसके उभरे हुए भाग पर हम क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। यह अवतल दर्पण हो गया। अब ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर हम कई किरणें ले लेते हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर हम अगर हम 2 या 3 किरणें ले लें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो जिस बिंदु से होकर जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। यह तो अगर हम इस चित्र को देखें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का मिल रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार से हमको चित्र प्राप्त होगा। तो सही चित्र यही है इसका सही चित्र यही है कि इस प्रकार से बनाया जाता है। अगर हम इस प्रकार से बना दें तो ये हमारा एकदम राइट है, इसको बोलते हैं अपसारी, ठीक है। लेकिन किसी किताब में इस तरीके से दिया रहता है, सॉरी अभिसारी, ये क्या है? अभिसारी है, ठीक है। तो ये क्या होता है? किसी किताब में इस तरीके से दिया रहता है, किसी किताब में इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं उत्तल। अब हमने ये बताया कि उत्तल दर्पण में अपसारी प्रकाश किरण पुंज बनता है, तो उत्तल दर्पण देख लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश किया गया हो, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर डालें तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कुछ इस तरीके से जाएंगे, और इनको हम क्या करेंगे? पीछे डॉट लाइन से मिलाएंगे, तो ये जाकर के किसी बिंदु से मिलेंगे, तो ये हो जाएगा एफ। जो वहाँ पर ओ बिंदु लेना था एफ हो रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए एक ही बिंदु से क्या कर रही है? निकल रही है। यानी कि अगर इस चित्र को देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये है अपसारी। तो जो अभिसारी होता है यह अवतल में बनता है और अपसारी उत्तल में बनता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम प्रकाश के गुण के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश के कितने मतलब हमको गुण पढ़ने हैं, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने हैं। प्रकाश के कई गुण होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं गुणों को हम जानेंगे। वैसे 2 या 3 परीक्षा में पूछ भी लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला गुण है प्रकाश का, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करने का मतलब क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसे अगर प्रकाश, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, तो हमेशा कैसा चलेगा? एक सीधी रेखा में चलेगा। लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश होता है सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अगर हम देखें
तो जो हम प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ये बता रहे हैं कि एक अच्छा दस्तक ही चाहिए। इंटर में जब हम जाएंगे तो उसमें एक टॉपिक मिलेगा विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है? विवर्तन एक ऐसी घटना होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश का मार्ग ये है, अगर हम प्रकाश के मार्ग में कोई छोटी चीज, कोई छोटी वस्तु रख दें, बहुत ज़्यादा बड़ी वस्तु नहीं, छोटी वस्तु कण के आकार की, तो ये क्या करता है, किनारों पे मुड़ने का गुण रखता है। अपने किनारों पर ऐसे मुड़ करके फिर सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश के इसी गुण को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, ये हम अगले कक्षाओं में इंटर में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला गुण है इसका, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात क्या होता है, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, अधिकतर लोग पूछते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बताओ। अब अगला बढ़ते हैं आगे। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो इसमें एक शब्द आया है तरंग, इसमें एक शब्द आया है तरंग। तो हमने पढ़ा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को समझने से पहले हम समझ लेते हैं तरंग क्या होता है। तरंग को अंग्रेजी में बोलते हैं वेव। और वेव एक सिंपल चीज है। अगर हम कहीं किसी तालाब में, किसी शांत तालाब में अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर जहाँ पर फेंकते हैं वहाँ से एक हलचल ऐसे गोला गोला करके, ठीक है, बढ़ता हुआ किनारे तक पहुँचता है। ठीक, इसी हलचल को, इस हलचल को ही हम विक्षोभ बोलते हैं। अब विक्षोभ के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया, आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग कहते हैं। तरंग कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो जो हमारा विक्षोभ मिलता है वो धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है उसी को क्या बोलते हैं? तरंग। अब एक शब्द आया है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। अब सिंपल अगर भाषा में जाने तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है वह तरंगों का समूह होता है। तरंगों का समूह होता है। अब तरंगों का समूह होने का मतलब क्या है? इसमें 1, 2, 3, 4 मतलब 2 से अधिक तरंगे आती हैं। अब कौन कौन सी तरंगे आती हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा है यह तरंगों का एक विशाल समूह होता है और इसके अंदर जो तरंगे आती हैं वो आती हैं एक्स-रे, गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, जिसको हम परावैंगनी किरणें भी बोलते हैं। परावैंगनी किरणें, ठीक है, ये सब किरणें क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती हैं। यानी कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंग कहीं शब्द आता है तो इसका मतलब क्या है? तरंगों का एक विशाल समूह होता है जिसके अंदर ये सब तरंगे आती हैं। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंगों, ठीक है, में ही दृश्य तरंगे आती हैं। दृश्य तरंगे, इसी का एक भाग होता है दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे क्या होती हैं? ऐसी तरंगे, ठीक है, जो हमको दिखाई देती है, मतलब जिनके द्वारा हम देख सकते हैं। और दृश्य तरंगों को ही एक जो प्रकाश होता है, प्रकाश को ही दृश्य तरंगे भी कहते हैं। और दृश्य तरंगे जो होती हैं इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना? 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसमें एक शब्द है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वह 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है।
यानी कि अगर हम ठोस कोई माध्यम ले या द्रव माध्यम ले, ठीक है, तो उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। और परावर्तन क्या होता है इसी चैप्टर में अगला टॉपिक है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश क्या होता है, अभी को हमने बताया कि जो हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ते हैं उसमें ही उसका ही एक भाग होता है दृश्य प्रकाश, ठीक है। और दृश्य प्रकाश का, दृश्य तरंग बोले या दृश्य प्रकाश बोले, दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब है तरंग की लंबाई, यानी कि तरंग कितना लंबा है वही होता है तरंग दैर्घ्य। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, और इसको हमने समझा दिया है अपने पिछले वीडियो में। तो प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा नोट्स, ठीक है, जो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका कक्षा 10 में, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कक्षा 10 में अगर आप जा रहे हैं तो उसका आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।